जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 का जो है मैथ एनसीईआरटी बुक लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो है अध्याय 1 है, ठीक है। इसके पहले वाले बुक में आज वन शॉर्ट होने वाला है। इसके पहले वाले बुक में जो प्रश्नावली है 1.1 वो पहले था। जो पुराना बुक जिसके पास होगा उसमें आपका जो है 1.2 होगा। पुराने वाले बुक में 1.2 होगा ये अध्याय, और नए वाले बुक में जो है 1.1 करके आया है, ठीक है। जो पहले पुराने वाले बुक में 1.1 था उसको काट दिया है नए वाले बुक में। तो ये जो नया बुक है दोस्तों, इसमें जो है जो पुराना बुक है उसमें 1.2 है, नए वाले बुक में जो है 1.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं जो है इसको स्टार्ट करते हैं बहुत रापचिक स्टाइल में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या, प्रश्नावली 1.1 का है, ठीक है। वन, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ठीक है। 140 दिया है, ठीक है। दूसरा 156 दिया है। ऐसे तीनों चारों पांचों प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है 140 का, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है वन। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है 100 क्या है 40 है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है 140 है। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा लास्ट में क्या है, जीरो है। तो जीरो जो होता है सम संख्या होता है जो दो से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से क्या काटेंगे, दो, ठीक है। क्योंकि दो से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे 140 को हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, मतलब 70 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70 बार ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर ऐसे हम इसको फिर 2 से ले जाएंगे, फिर इसका हम डिवाइड ऐसे करेंगे, मतलब फिर 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे 70 में, ठीक है। तो हम ऐसे फिर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 35 गुना क्या होता है 70 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर ऐसे ले गए तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है वन। ऐसे हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखो 2 से ये संख्या जो 35 है नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, ठीक है। जो टेबल होता है आपको 20 तक तो टेबल मैक्सिमम आना चाहिए। टेबल जो होता है आपको 20 तक याद रहेगा तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 20 तक। तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल में 35 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से, ठीक है। तो 5 सत्ते क्या होता है 35, आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 सत्ते क्या होता है 35 होता है, ठीक है वन। अब इसको हमें डिवाइड ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे, ठीक है। 7 का 7, ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए अतः अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2 2 और 5 और 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको हम मिटा देता हूं, ठीक है। 5 और क्या है 7 है। तो ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 पावर लिख दीजिए, इंटू 5 लिख दीजिए, इंटू 7 लिख दीजिए। तो ये आपका जो है अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हो गया विवरण, ठीक है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है। ये आपका पहले का जो है आंसर हो गया, ठीक, ठीक है। ये आपका पहला था, मैंने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था ये वाला, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है वन। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इसको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 156 है, ठीक है। 156 को हमें डिवाइड करना होता है। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से फिर से क्या करना है, इसको भाग करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 आएगा, ये तो कट्टम कुट्टम, यहाँ पे 6 तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कट जाएगा, तो इसका मतलब कितने बार जाएगा 78 बार, ठीक है। फिर 2 से हमें काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा इजी तरीके से। तो 2 त्याई 6 एक हासिल 9 दूना 18, तो मतलब ये 39 बार जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 78 में, ठीक है, ऐसे तो कितना बार जाएगा 39 बार, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे 8 उतर जाएगा, फिर 18, तो 18 काटना है ना, फिर हम क्या करेंगे 2 9 18 ऐसे लिख देंगे, ठीक है वन। ऐसे हम काटेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 39 आ गया। अब देखो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है, सम संख्या से ही करता है। तो यहाँ पे 9 जो है 9 जो है आपका विषम संख्या है, तो 9 जो है 2 से कटेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा इसको 3 से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 एक का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 13 तिया क्या होता है 39 होता है, ठीक है। 13 तिया 39, ठीक है। अब देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, 7 से, अब सीधा 13 से क्या होगा डिवाइड होगा, कटेगा, ठीक है। 13 का 13 ऐसे कटेगा, ठीक है ना बेवन, ऐसे। अब इसको भी मैं अभाज्य संख्या के रूप में लिखना रहेगा, तो यहाँ पे 2
गुणे यहाँ पे कितना था 156 था, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणे 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ठीक है वन, ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है वन, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न इस तरफ लगा दीजिए। चलो, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न दिया है 3825, ये प्रश्न है। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको लास्ट में देखेंगे क्या है, 5 है, मतलब सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या से ही काटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, विषम संख्या को पता कैसे करेंगे, कौन सी संख्या से कटेगा, पहले सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 3 होता है। 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखो 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 3 का 3, तो यहाँ पे 2 3 दूना 6, 2 बचता तो हो जाता है 22। ठीक है, तो 22 को 3 7 21, एक बचता, एक यहाँ पर जाएगा 15, 3 5 15, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो है फिर काटना पड़ेगा। चलो इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक हासिल 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 3 से चेक करेंगे, 3 का 3 3 3 सब नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो 3 से अगर काटेंगे ना, 3 का 3 एक बचेगा, 3 चौका 12, 5 तो नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, 3 से हम नहीं काटेंगे। ठीक है, चलो अब हम 5 से चेक करते हैं, 5 से। ठीक है, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 25 हो जाएगा, 5 25। फिर इसको हम 5 से चेक करते हैं। ठीक है, चलो 5 1 का 5, 2 3 बचेगा, 5 7 35, 17 बचे 85। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी रूप में लिखेंगे। तो कितना था संख्या आपका, जो है 38 25 था। ठीक है, बराबर यहाँ पे संख्या क्या क्या आया है, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 बार 5 आया है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, एक बार 17 आया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ लिख दीजिएगा। 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, इंटू 17। ठीक है बयान, ये आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। ठीक है बयान, ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको चौथा प्रश्न बताता हूँ, इसको इरेज तो करना पड़ेगा ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 5005 5005 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हम पहले तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या क्या है सबसे, क्योंकि लास्ट में विषम है तो विषम संख्या से कटेगा, तो विषम संख्या आपका 3 होता है। 3 से चेक कर लेता हूँ पहले, 3 1 का 3, 2 बचेगा, 3 6 का 18, 2 बचेगा, 3 6 का 18, 2 बचेगा, 3 25 आएगा, लास्ट में 25 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है वन, चलो 5 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 का 5 0 0, 5 1 का 5। ठीक है, इतना तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखो इसको फिर से मैं ऐसे पाई खींच लेता हूँ, फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, बट अगर 5 से नहीं होगा तो 5 के पहाड़ा में लास्ट में 1 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 7 से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो 7 1 का 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 30 था ना यहाँ पे, और यहाँ पे 7 3 21, इतना हो जाएगा। ठीक है वन, अब चलो इसको देखो, 7 के 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, तो इसको हम अभी 11 से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 11 से इसके आगे काटेंगे, 11 का 11, 3 बचेगा, 11 3 33, मतलब 13 13 ग्राम में 143 होता है। ठीक है, चलो अब इसको भी हम फिर से चेक कर लेता हूँ, 13 से डायरेक्ट ही कटेगा ये, तो 13 से यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब चलो ये आपका मैंने 13 का 13 रहेगा, यहाँ पे जो है 1 रहेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से कीजिएगा। चलो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर कितना है, 5 आया, फिर कितना आया था, 7 आया, फिर कितना आया था, 11, फिर था 13। ठीक है, ये पूरा मैंने संख्या लिख लिया आपका। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्यों इसमें डबल संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है वन, इसमें डबल संख्या नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलो पांचवा प्रश्न, ठीक है, क्या है, 7429। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो 9 है, 9 आप
का विषम संख्या है, तो विषम संख्या से हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 3 होता है, 3 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है वन, चलिए 3 से अगर चेक करूँ, ठीक है, 24 5 चौक 20, 2 बचेगा, 8 45 2 29, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करता हूँ, 7 का 7, फिर 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। 9 से, 9 8 72, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 49, 9 से भी नहीं कट रहा है। 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा। तो ये लगभग किससे कटेगा, 17 से। ठीक है वन, किससे कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक है, 17 चौका क्या होता है, 68 होता है। 17 चौका दोस्तों 68 होता है। ठीक है, 17 34 17 51 7 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा। चलो इसको मैं डिवाइड करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, और ये वाला चीज थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कहने का मतलब आपको ऐसे डिवाइड तो आता है, 74 29। ठीक है, ऐसे। अब हम 17 चौका 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे 68 लिखेंगे ऐसे। इसको हटाएंगे, यहाँ पे 14 में 60 गया, 6 बचेगा, ये तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा, 6 बचे में 6 गया, उड़ गया, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 17 7 7 7 49, 7 4 11, 17 7 119, मतलब 17 से कट रहा है विवान। ठीक है, देखो कितनी बार गया, 7 3 और 7 बार, इतनी बार गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है वन, चलिए आई होप आपको कितना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको 17 से फिर करेंगे, 17 दूना 34, 17 क्या 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 बचेगा 6 9 नहीं कटेगा, 17 से 19 से चेक करो, 19 से। ठीक है, 19 से हम डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड कर लीजिए, 19 19 19 दूना 38, 19 दूना क्या होता है 38, तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 19 दूना 38, 3 5 बचेगा, हो जाएगा 57, 19 3 57, 19 19 19 दूना 38, 19 3 57 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 23 से सीधा काट दीजिए। ठीक है, 23 का 23, ये आपका कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 से पूरा कट रहा है, तो अब देखिए इसके आगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे 74 29 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है वन, चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न था 5वां। अब चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर ये पहला का 5वां था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा वैसा तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है वन, देखो 26 दिया है, और क्या दिया है 91, यहाँ पे लिख ले रहा हूं। अगर ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा आप प्रश्न समझ सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दो प्रश्न है, जैसे देखो दो प्रश्न है ना, 26 और क्या दिया है 91। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, फिर उसके बाद गुणनफल भी पूछ रहा है, तो इसका सिंपल विधि पहले तो हमें एचसीएफ निकाल। देखो 26 को क्या करना है, ऐसे गुणनखंड कर लेना। ठीक है, 2 3 में 26, 13 का 13। ठीक है, ऐसे आपको तो आता होगा बहुत इजी तरीके से। दूसरा क्या है 91, फिर पहले तो 7 से काटिए, 7 का 7, 2 बचे 7 3 के 21। ठीक है, 13 7 91 होता है, फिर 13 का 13। कहने का मतलब इतना हो गया ना, इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखिएगा क्या 26 बराबर, यहाँ पे 2 गुणे क्या लिखोगे 13। ठीक है, ये वाला जो जितनी बार गया है, फिर 91 लिखिए बराबर, यहाँ पे कितना आएगा 7 गुणे क्या आएगा 13। ठीक है, फिर इसको ऐसे पाई खींच लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो संख्या दोनों में मिल रही होगी वो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 मतलब 13, ये आपका HCF आ गया, आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या करना है, यहाँ पे लिखना है LCM, LCM। ठीक है, क्या लिखना है LCM। LCM कैसे निकालेंगे, देखो जो मिल रहा है संख्या, जैसे जो इसमें मिल रहा है ये वाली संख्या, तो इसी को हम लिखेंगे पहले नंबर पे,
इसके बाद जो नहीं मिल रहा है, जैसे 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, इसको भी उतारेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे, ठीक है। चलो गुणा करा लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 चौन 28, 42 के यहाँ 2 4 हाथ से 14 4 18, कितना आ जाएगा 182 आ गया आपका, ठीक है। कोई पूछेगा एलसीएम कितना है, 182। अब हमें तो 182 एलसीएम एचसीएफ पता चल गया, ठीक है। कोई पूछेगा एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, तो आप बता दीजिएगा। एलसीएम आपका जो है 182 है और एचसीएफ आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 13 है, ठीक है। अब देखना, जब हम मान निकाल लिए हैं, तो हम जब मान निकाल लिए दोनों को, तो बीच में और पूछ रहा है, दोनों तो मान ज्ञात कर लिया, फिर जांच करना है दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलो, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है ना, 2 संख्या दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस तरह का, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है। ये आपको फार्मूला तो पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, इसको मैं आप लोग याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। LCF HCF इंटू LCM, ये आपका फार्मूला है, HCF गुणे LCM, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले में देखिए 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्या गुणनफल, मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या। पहला संख्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला 26 दिया, दूसरा 91, यहाँ पे 26 गुणे 91 बराबर, यहाँ HCF इंटू LCF, HCF इंटू LCM मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, HCF 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, इंटू LCM कितना दिया है, 182। ये हम क्या कर रहा हूँ जानते हो, उत्तर की जांच कर रहा था, ठीक है। देखो दोनों सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता कर लेना पड़ेगा। चलो, तो हमें क्या करना है, 26 गुणा इसमें कराएंगे, 26 मतलब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें, दोनों में गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 26 का 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हासिल, 2 हासिल हो जाएगा, 26 9 तो 9 6 54 के यहाँ 4 और 9 दूनी 18, 18 5 23 और 2 कितना हो जाएगा, 2 इसमें और ऐड करेंगे तो 236 हो जाएगा, ठीक है। इतना गुणा कराने पाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई मैंने करा दिया। इसका 13 दूना 26 ना, 2 हासिल, 13 दूना 26, अब 13 अट्ठे 13 13 26 45 13 चौक 52 13 पचे 65 78 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104 और 4 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हासिल हो जाएगा। अब 10 हासिल, 13 का 13 13 10 23, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें जो मान है HCF गुणे LCM दोनों क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा करेक्ट। देखो ये मतलब ये और ये दोनों हमें पता करके बताना था कि HCF, देखो इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, तो भैया है, जांच मैंने करके भी बता दिया, दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, प्रूव्ड करके भी बता दिया, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप लोग जानते रहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न हल करना होगा, तीसरा भी हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा और तीसरा भी बता देते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर दें, आप लोग कमेंट करके बताइए, इसे इरेज कर दें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे दिया है 510 और क्या दिया हुआ है 92, तो 510 और 92 का भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड की करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे गुणनखंड, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे पहले HCF LCM निकालेंगे, तो पहले तो हम 92 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ऐसे, इसको भी ऐसे डिवाइड करके पता करना पड़ेगा और 510 को भी ऐसे ही करना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो पहले तो हम इसका भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा हासिल, 2 छंगा 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा नहीं, सीधा 23 से कटेगा, ठीक है। 23 का 23, इसी यहाँ पे कितना आया था, 2 3 5 और 17 और क्या, इसका तो सही है, 2 2 23। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये तो मिल रहा था, इसको हम एक बार में लिखेंगे, ठीक है। और ठीक है, इतना ये जो मिल रहा है उसको उतार लेंगे। अब कौन कौन बच रहा है इसको उतारेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम हटा देते हैं। हमें देखना जो मिलेगा, जैसे जो जोड़ा मिल रहा है वहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे, जैसे चलो 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर उसके बाद 5 लिख दो, उसके बाद 17 लिख दो, फिर उसके बाद 23 लिख दो, ठीक है। ठीक है ना, चलो LCM 23 460 गुणा कराएं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका हम जांच भी कर देते हैं।
चलो इसको जांच भी करना पड़ेगा। चलो एलसीएम इतना आ रहा है आपका, ठीक है, एलसीएम आपका इतना आ रहा है, आप इससे चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। जांच करते हैं। देखो दो संख्याएं क्या क्या दिया हुआ है आपका। पहला जो दिया है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर एक्स्ट्रा है इसका। चलो 500 कितना दिया है 10 इंटू दूसरी संख्या क्या दिया है 92, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2, एलसीएम कितना दिया हुआ है 23, 460। अब फटाक से इसका गुणा करके बताओ भाई, फटाक से बताओ कितना आएगा गुणनफल जी। हाँ कमेंट करके बताइए कितना आएगा गुणनफल। चलो इसका गुणा कराना है इसमें, ठीक है, या इसको पहले तो इसका गुणा करा, पहले इसको गुणा करा। देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे 0 ही रहेगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 46 920 आ रहा है, ठीक है, 46 कितना आएगा 920, ठीक है। तो इसका भी इसमें गुणा कराएंगे तो पहले 0 रहेगा, फिर 92 का 92 मतलब 2 आएगा, 9 हासिल, 5 दूना 10 और 10 का 0 और 9 पचे 45, और यहाँ पे देखिए 9 हासिल जो था जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आएगा और एक 46 मतलब हासिल मतलब 46 आ जाएगा ना जोड़ने के बाद, गुणा कराने के बाद। तो आप गुणा करा लीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो कितना आएगा गुणनफल, ठीक है, गुणा आप लोग भी करा लीजिएगा, 46 ठीक है, दोनों सेम सेम आया। ये हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला भी था जिसको प्रूव करना पड़ेगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है पवन। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न में बोला था जांच करके जो है हमें गुणनखंड को सत्यापित करना था, मतलब कि एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं, ठीक हो गया, ठीक है भाई। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा था 33 मतलब 336 और क्या दिया हुआ है 101, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो सेम उसी के जैसा करना पड़ेगा। चलो 336, ये कैसा जी अलग अलग पेन क्यों चल रहा है। चलो 300 क्या है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो 336 का भी करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलो दोस्त करते हैं, 2 1 का 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 13, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। देखो 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे। चलो फिर दोस्त काटिए, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर दोस्त इसको डिवाइड करिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर दोस्त करिए 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर 2 से करिए, दोस्त तो नहीं हुआ 3 से करिए, 3 7 21 हो जाएगा, फिर 7 से कर लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेंगे। चलिए अब इसी प्रकार आपका जो है ये वाला भी है, इस तरह का जो और दिया है, ठीक है। चलो ये वाला कितना दिया है, इसको थोड़ा सा इधर अलग कर लेता हूँ, 54 को भी करना पड़ेगा, तो दोस्त करिए 2 दूनी 4, ठीक है, और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, फिर 3 से करिए, 3 7 21, 3 9 27 होगा, 3 9 27 होगा, ठीक है। फिर 3 से करिए, 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3, ठीक है, मतलब इतना होगा। चलो इसमें हम रखते हैं 336 बराबर कितना दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 54 का, ठीक है, यहाँ पे 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 3 आया है, फिर 3 आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखना क्या है HCF बराबर, एक ठो मिल रहा है, इसको पहले साफ सुथरा लिख लो, फिर 3 भी मिल रहा है एक, और कहीं 3 नहीं मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, एक और एक 3 मिल रहा है, 2 3 6, मतलब आपका जो 6 है ये आपका क्या है HCF है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, LCM, अब देखो जो जो मिल रहा है पहले उसको निकालेंगे, मतलब ये दोनों मिल रहा था, इसका 6 मिल रहा था, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, मतलब जो मिलेगा उसको लिखेंगे ना, जैसे 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था, इसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, 2 गुणे 2 इतना हो गया, फिर 3 2 बार 3 गुणे 3, फिर ये भी हो गया, अब 7 बच रहा है, 7 को भी लिखेंगे, ठीक है, मुझे इतना पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोग फटाक से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा इसका, ठीक है मेरे भाई, कमेंट में बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई इसका, और क्या आएगा 24, मतलब इतना गुणा करा लीजिएगा, आप तो गुणा तो आता होगा आपको, 48 गुणा किसमें कराएंगे 63 में, ठीक है, गुणा आप करा लीजिएगा, ठीक है। चलो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगर इस बार आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप पिछला पेपर जाकर देख लीजिएगा, मैंने सभी क्वेश्चन कराया है त्रिकोणमिति का, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 12 15 कितना दिया हुआ है 21, ठीक है, 12 15 का क्या करना है
हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है भाई। चलिए चलिए भाई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे गुणनखंड कर, जैसे आपको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, 2 से 2 दूना 4, इसका गुणनखंड करोगे 2 3 6, ऐसे भी, मतलब क्या है देखो, 12 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 4 3 12, फिर 15 का भी करेंगे, 3 25 15, ऐसे कर दो, फिर 21 का भी करेंगे, 3 सत्ते 21, मतलब गुणनखंड ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते थे, मतलब अभी मैंने जैसे बताया वैसे ही करेंगे, करने के बाद इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे पाई खींच लीजिएगा। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, HCF का मतलब होता है जो मिल रहा है आपको उतारना पड़ेगा। चलो यहाँ पे जो संख्या मिल रहा है इसको उतारेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस संख्या को उतार लेंगे 3, ठीक है। और कोई संख्या मिल ही नहीं रहा तो यहाँ पे आपका जो है HCF हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या अगर नहीं मिल रहा तो इसको HCF बना दीजिएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा हम लिखेंगे LCM, ठीक है। LCM क्या होता है भैया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें जो मिलेगा संख्या पहले उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 उतार लीजिए। अब उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, 2 गुणे 5, ये भी लिखा जाएगा, इंटू 7, ठीक है। चलो LCM बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 6 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 420। ये आपका जो मान निकला है, क्या निकला है, LCM, ये आपका क्या निकला था, HCF, ठीक है। ये आपका यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। 17 है, 23 है, 29 है। 17 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बराबर लगा देते हैं, तो 1 गुणे क्या होगा, 17 होगा। 23 को करेंगे तो 1 गुणे 23 होगा। 29 को करेंगे तो 1 गुणे 29 होगा। ऐसे पाई खींच लिया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। HCF बराबर, यहाँ पे जो भी मिलेगा तीनों में जो कॉमन मिल रहा है वही आपको क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है HCF आंसर आ गया। अब देखो LCM भी ऐसे नहीं करेंगे, LCM जो मिलेगा पहले उसको उतार लिया जाएगा, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। आएगा 11 33 9, ठीक है। इसका आप गुणा करा लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए हाँ, आप लोग इसका गुणा करा लीजिएगा, ठीक है, 11 33 9। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 8 कामा 9 कामा 25। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें लिखना है क्या, 8 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। फिर 9 का कराएंगे, यहाँ पे तो 1 रहेगा, मान लो 1 यहाँ पे रहेगा आगे, ठीक है। देखना थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ये 8 थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इसको भी इधर, इसको भी इधर, इसको इसको भी इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है 1 इसमें रहेगा, ठीक है, 1 का गुणन, ठीक है। अब चलो देखो, इसको भी इधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये हो जाएगा। 25 को भी ऐसे करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ऐसे पाई खींच लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा HCF, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, इसमें जो जोड़ा मिल रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, जोड़ा, मतलब सभी मिल रहा है तीनों में, तो इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नहीं मिल रहा है, जैसे देखो LCM बराबर, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी संख्या दिख रहा है, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ये तो मिल रहा था, इसको लिखेंगे, उसके साथ जो नहीं मिलता, जैसे 2 2 2, ये नहीं मिल रहा था, 3 3, ये भी लिखेंगे, फिर 5 5, इसको भी लिख, जैसे जो जो मिल रहा था मैंने सबको उतार लिया, ठीक है। अब देखो पहले क्या करना, 2 दूनी 4 8 8 लिख दो ऐसे, फिर 3 त्रिका 9 लिख दो ऐसे, फिर इसके बाद 25 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अब गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 9 पे से 45 के यहाँ 5 4 हासिल, 9 दूनी 18 18 4 22, फिर यहाँ पे 8 का गुणा करा दीजिए इसमें, ठीक है। तो 8 5 40, 8 दूनी 16 16 4 20, कितना हासिल 2, 8 दूनी 16 16 और 2 18, मतलब 1800 आ रहा है, ठीक है। तो LCM बराबर कितना आ रहा है, 18, ठीक है। चलो इसे फटाक से नोट कर लो, ठीक है। चलो
अब चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलो इसे आगे बढ़ते हैं, इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न, HCF ब्रैकेट में दिया है 200 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। HCF ब्रैकेट में दिया है 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल लस एलसीएम गुणे एचसीएफ लिख दो पहले। HCF गुणे LCM, ये आपका क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, गुणा में तो कुछ भी ले सकते हो, इसका फॉर्मूला जो है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आप अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो दो संख्या क्या दिया है, पहला दूसरा संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। पहला संख्या क्या है? 306 दिया है, दूसरा संख्या दिया हुआ है 657, ठीक है। बराबर ये होता है HCF कितना दिया हुआ? 9, ठीक है। HCF 9 दिया है, यहाँ पे 9 रख दीजिए इंटू LCM, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर हम 9 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 9 दूनी 18 3 27, 3 बजेगा 9 चौका 36, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब फटाक से आप लोग इसका इसमें कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा। LCM बराबर इसका गुणा कराने में कितना आएगा? 22 33 8 आएगा, ठीक है। हाँ गुणा करा लीजिए आप लोग, ये आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है पवन। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर अगला हम देखते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न था इसमें का समाप्त हो गया। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 5वां जो है सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे 5वां प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 घाते n है, ठीक है। n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 2 गुणे 3 कर दूं ऐसे 6 को, ठीक है, इसके पावर, अतः 6 घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा समाप्त होगा, समाप्त नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसे सब इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा देर तक हल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। 6वां प्रश्न, ठीक है वन। चलो अब अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो नहीं है। चलो क्या कह रहा है? छठा प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, हमें पूछ रहा है। तो इसको हम सिंपल विधि से ये समझ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। इसको जब हम हल करता हूँ तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना है। पहला है 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, ठीक है, गुणे 13 प्लस 13। अगर हम 13 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 1 आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, 13 तो निकाल रहा हूँ बाहर। तो यहाँ पे 13 11 सत्तर 77 हो जाएगा, 77 का 77 प्लस 1, तो यहाँ पे 13 गुणे 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 14 गुणा आप लोग करा लीजिए। ये तो हो गया एक तरफ का, मतलब हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना था, बट अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बात ही नहीं है, बट इसमें जिसको हल करना था इस तरीके से हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार अभी इस तरफ का भी हल करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। ऐसे अगर हम 5 इसमें से कॉमन कर लूँ तो
7 गुणे 6 गुणे 1 आएगा यहाँ पे, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि तो मैंने 5 कॉमन कर लिया है। 7 6 42 हो जाएगा, गुणे 2 दूनी 4 4 3 2 3 6 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 1 मतलब गुणा करा लो, 24 दूना 48, ठीक है, और 24 दूना 48 4 हासिल, 4 चौके 16 4 दूनी 8 9, 24 चौका 96, और यहाँ पे जो है 4 हासिल था, 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा ना। देखो 24 दूना 48 के यहाँ 8 लिखेंगे, 4 हासिल हो जाएगा, फिर 24 चौका 96, 96 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 100 लिख दिया मैंने, इसको इतना लिख दीजिए। यहाँ पे 5 गुणे इसको जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा। अब देखो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 9 पे से 45 हो जाएगा, चलो यहाँ पे गुणा कर दो, 9 पे से 45 0 5, मतलब इसका मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है वन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। चलो आप इतना ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई कह रहे हैं इतना ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहीं तक करना चाहते हो तो यहाँ तक आप एक ही संख्या के रूप में लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है 7वां, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से सीखते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है वन। चलिए आगे बढ़ जाएं, चलो इसको हम, चलिए हाँ चलो देखो यहाँ पे कह रहा है 7वां प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लेते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कि मतलब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल प्रश्न है, एक चक्कर में, ठीक है, चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है, 18 मिनट ले रही, मिनट लिखेंगे, लेती है। और एक चक्कर में जो रवि है, एक चक्कर में रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है, 12 मिनट लेता है। दोनों एक ही स्थान पर LCM ब्रैकेट में पहला 18 है, दूसरा क्या है 12 है, ठीक है, ठीक है वन। यहाँ लिख दो, मिनट के बाद मिलेंगे, मिनट के बाद मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो कहने का मतलब हमें पहले तो एलसीएम के जैसा ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले 12 का कर लीजिए, चलो इसको हम पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 12 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 18 कर लीजिए, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 2 3 6 18। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे HCF, ठीक है। कौन जोड़ा मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 मिल रहा है, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, HCF 6 आ गया। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो जोड़ा मिल रहा है पहले उसको निकालेंगे, 2 मिल रहा था, 1 3 मिल रहा था, उसके बाद जो बच रहा है 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 3 6 6 18 18 दूना 36, तो यहाँ पे LCM कितना आएगा 36 आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 36 मिनट लगेगा, ठीक है, 36 मिनट, यहाँ मिनट लिख दीजिए, मिनट, ठीक है, 36 मिनट लगेगा। तो कह रहे हैं पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, कितने मिनट में मिलेंगे भैया, यहाँ पे 36 मिनट में मिल जाएंगे, ठीक है वन। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है वन। मैंने इस अध्याय को बहुत तेजी से नहीं बताया, बहुत सिंपल विधि से एकदम एक एक चीज़ें बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 9th में है, 10th में जाने वाले हैं, उन्हीं के लिए मैंने एनसीईआरटी जो है किताब से जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और जो नए बच्चे बुक नहीं लिए हैं तो बुक कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वीडियो देख करके सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ, तो आपको देख करके उतार लेना है और इसका नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फाइनली आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।